बैक टू सुनील केमिस्ट्री क्लास। आज हम आप सभी छात्र एवं छात्राओं को केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। आज 12 क्लास के सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में पूछा गया है और बोर्ड 2024 में पूछने वाला है, उन सारे ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। तो आप तैयार हो जाइए, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है कि P = CRT। आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर में पढ़े हैं कि पाई बराबर CRT होता है। ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब जो है आपका ए नंबर सही जवाब है। इसका सही जवाब क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM अलाउड टू पास। मतलब SPM से कौन सी पास होगा? सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स पास होगा, या सॉल्वेंट का होगा, या कॉम्प्लेक्स आयन होगा, या सिंपल आयन। तो आपको याद होना चाहिए SPM से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकता है, दूसरा कुछ पास नहीं हो सकता। इसीलिए इसका सही जवाब जो है वो बी होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। इसका सही जवाब क्या है? बी होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी है, ये हमको जानना है। तो आइडियल सॉल्यूशन यही कहता है कि जो राउल्ट्स का लॉ मानता है, जो राउल्ट्स के नियम का पालन करता है, वही क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। जो राउल्ट्स के नियम को नहीं मानता है वो आइडियल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपका ए है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? अवे राउल्ट्स लॉ, यानी सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट द हाई माउंटेन बिकॉज। मतलब जब हम ऊंचे पहाड़ पर या ऊंचे स्थान पर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज करता है, घटने लगता है। क्यों घटता है? इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर जाने पर लो हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका है ए है। ये बोर्ड आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? ये बोर्ड एग्जाम 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम 2021 में भी। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और 4 है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका है ए हो जाएगा सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ए है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? आपका ए है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 200 ml इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलारिटी विल बी। अगर 200 ml सॉल्यूशन में 2 ग्राम NaOH मिलाए हैं तो उसका मोलारिटी क्या होगा? तो इसका जो मोलारिटी जो होगा, ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन रिपीट है, 2013 में भी, 2015 में भी, और 2023 में अमकी साल भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ए आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 0.25 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर पॉल्यूशन इज जनरली मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। ये कहा जा रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो पोल्यूशन होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करेंगे? तो ppm में करेंगे। इसको कौन सी में करेंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा, ppm इसका आंसर हो जाएगा।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ppm। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये 5% सोल्यूशन ऑफ कैन शुगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट 342 दिया है इज आइसोटोनिक विथ 1% ऑफ सोल्यूशन सबस्टांस एक्स, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स, एक्स का मॉलिक्यूलर वेट बताना है कि इसका क्या होगा। ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जो ऑप्शन है 68%, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, सी नंबर है, 68.4% आंसर होगा। तो 68.4 इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है 234.2 ग्राम 234.2 ग्राम शुगर सिरप कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर। ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार ये भी क्वेश्चन रिपीट है, 2011 में, 2021 में। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका सही जवाब है 0.5, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है उसका सही जवाब जो है वो डी है, 282 बार इसका सही जवाब होगा। 282 बार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है। तो एटॉमिक मास जो है वो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो सी होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, सी, सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब जो आपका है, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो आपका सी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट है, 2021 में भी रिपीट है, इससे पहले भी रिपीट किया गया है। टेंडल इफेक्ट इज एब्जॉर्ब इन, टेंडल इफेक्ट कौन एब्जॉर्ब करेगा। तो टेंडल इफेक्ट जो है आपका वो सोल, जो सरफेस केमिस्ट्री में आपको सोल पढ़ाया जाता है वो सोल हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है सी, अबाउट 3 टाइम्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अबाउट 3 टाइम्स। इसका सही जवाब क्या होगा, अबाउट 3 टाइम्स, यानी सी इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे, कह रहा है द लॉ व्हिच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड एंड प्रेशर इज। इसका रिलेशन बताना है कि इसमें रिलेशन क्या होता है। तो ये जो है आपका हेनरी लॉ के अंतर्गत सोलेबिलिटी आता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो बी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा, हेनरी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एमोंग द फॉलोइंग सबस्टांस द लोएस्ट वेपर प्रेशर, इसमें से सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा, वाटर का होगा कि अल्कोहल का होगा कि ईथर का होगा कि मरकरी का होगा। तो इसका सही जवाब है मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर पिघल जाता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए इसका जो है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब जो है वो राउल्ट्स लॉ है। इसका सही जवाब क्या है, राउल्ट्स लॉ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका सही जवाब है राउल्ट्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है, राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डिविएशन किस में होगा, तो एसीटोन प्लस इथानॉल में होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है
वो आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आप इस क्वेश्चन का बी आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। द सिस्टम डेट फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, इसमें से किसका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है ये हमको बताना है कि ये जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से किसका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। तो इसका सही जवाब जो है एसीटोन क्लोरोफॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। इसका सही जवाब क्या है, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आपको बोर्ड में पूछा गया ज़्यादा क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, बार बार देखेंगे, जिससे आपके बोर्ड में बहुत अधिक फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ग्लाइसरॉल है पर लीटर इज आइसोटोनिक विथ ए 2% सॉल्यूशन ग्लूकोज, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ। इसका मॉलिक्यूलर मास बताना है कि कितना होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ये हमको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है 91.8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आप मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जो 21 क्वेश्चन है वो बोर्ड 2021 में भी रिपीट किया गया है। यहाँ पूछ रहा है द भांस ऑफ फैक्टर बताना है। भांस ऑफ फैक्टर इसका बताना है कितना होगा। तो इसका भांस ऑफ फैक्टर जो है वो 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का कौन सही जवाब है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 के तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का इंक्रीज कर रहा है। तो कब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, जब आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है, करेक्ट जवाब है, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब आपको क्या देना है, बी इसका सही जवाब है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग। कह रहा है विच एक्वस सोल्यूशन हैज द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। इस 4 ऑप्शन है, ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें से किसका मिनिमम, मतलब सबसे कम आपका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, यानी आप ए ऑप्शन मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 mgNO3 का होल ट्वाइस सोल्यूशन भांस ऑफ फैक्टर इज 2.74। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमको पता करना है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है और भांस ऑफ फैक्टर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 87%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज इन द रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर।
अब यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हम लोग को पता करना है, तो इसका सही जवाब है वेपर प्रेशर जहाँ भी होगा वहाँ मोल फ्रैक्शन सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन ए वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हम लोग के पास है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका सही जवाब हम लोग क्या मारेंगे? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं कि द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मतलब मानव शरीर में लगभग कितना परसेंट ब्लड होता है, कितना ब्लड होता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर है कि मानव शरीर में आपका 7.4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यानी 7.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज द ब्लड। इसमें लो कंसंट्रेशन बताना है ऑक्सीजन का ब्लड में कि लो कंसंट्रेशन क्या होगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो है लो ऑस्मोटिक प्रेशर सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग क्या मारेंगे? बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है पीएच ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो सारा लोग जानता है, इसे 2019 के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? प्योर वाटर का पीएच वैल्यू जो है आपका 7 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ये हमसे पूछा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर बी है। इसका सही जवाब हमारे पास बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है उसका सही जवाब ये हो जाएगा, केल्विन इंटू केजी मोल इनवर्स। ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका इसका 32 का ए सही जवाब है। आप इसका सही जवाब ए मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ। व्हिच इज नॉट एफेक्टेड बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता है? नॉर्मलिटी पे, मोलारिटी पे, मोलालिटी पे और फॉर्मेलिटी पे। टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता है? तो टेम्परेचर का इफेक्ट मोलारिटी पे नहीं पड़ता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, मोलालिटी। मोलालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट केएच का जो वैल्यू है वो क्या होगा? तो इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 34 का ए हो जाएगा। 34 का करेक्ट ऑप्शन हम क्या मारेंगे? ए मारेंगे। 34 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है अब 35 देखेंगे। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इज। फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन इसमें हम लोग का चेंज हो जाएगा, ग्रेटर फॉर गैसेस विद द लोअर सोलेबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर हम इसका बी सही करेक्ट आंसर मारेंगे। क्या सही जवाब है? इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। कह रहा है ए सोल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक सोल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.0821 दिया हुआ है एटीएम में। एट टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, तो इसका कंसंट्रेशन बताना है। तो फार्मूला पढ़े हैं, पाई इक्वल टू CRT। इस फार्मूला द्वारा हम लोग निकाल लेंगे।
और ये 2017 के भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसका जब आप ऑप्शन निकालिएगा तो 0.033 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर आएगा, डी सही जवाब आएगा। इसका सही जवाब आपको डी मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 37। ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, पढ़ा है ए एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O है। मतलब इसमें बताना है HCl और H2O का एजियोट्रोपिक मिक्सचर बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 20 इसका सही जो जवाब है वो आपका होगा 20.2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर तो तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हम क्या मारेंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट एंड एक्वस सोल्यूशन -0.186 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन इफ Kf 1.86 एंड Kb 0.512। तो चलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट एक्वस सोल्यूशन का बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका सही जवाब जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आएगा, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखेंगे। 2017 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन। कोने में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आपको 4 वो है। कौन कौन है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो सी नंबर में दे दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो बी नंबर में दे दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो ए में दे दिया। तो ऊपर से 3 वो सही है, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वह गलत आंसर है और गलत ही चुनना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है हम लोग क्या देंगे? डी देंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब डी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? डी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम फिर अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI आपको बनाकर डालेंगे। फर्स्ट चैप्टर पहले बताया जा चुका है, ये सेकेंड चैप्टर है, अब थर्ड चैप्टर आएगा। फिर हम मिलेंगे। बाय बच्चों।